हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं चमचम मिठाई। उसके लिए पहले हम दूध ले लेते हैं। यहाँ पे हम 1.5 kg दूध लिए हैं और ये उबला हुआ दूध है, कच्चा नहीं है। फिर से हम इसको उबाल रहे हैं। यहाँ पे हम 1.5 kg दूध ले लिए हैं। उसके बाद इस दूध को हम फाड़ेंगे। यहाँ हम दूध को विनेगर से फाड़ रहे हैं। अगर विनेगर ना हो तो आप दूध को नींबू से भी फाड़ सकते हैं, नींबू के रस से। यहाँ हम 1 बड़े चम्मच से डालेंगे विनेगर। अगर छोटे चम्मच हो तो 3-4 चम्मच आप उसमें विनेगर इसमें दूध में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1.5 kg दूध के लिए ले लिए हैं बड़े चम्मच से 1 बड़े चम्मच भरकर विनेगर। और उसके बाद जैसे ही दूध अच्छे से गर्म हो जाए, ये उबला हुआ दूध है इसलिए अब ये दूध गर्म हो चुका है। उसके बाद गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इस दूध को फाड़ लेंगे। यहाँ पे हम डाल दिए हैं विनेगर और उसके बाद गैस फ्लेम बंद करके और दूध को हम फटने देते हैं। चलाते रहेंगे ये दूध। और उसके बाद ये देखिए किस तरह दूध फट चुका है। पनीर अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। पनीर को छान लेते हैं। यहाँ पे हम एक छन्नी ले लिए हैं और उसके बाद इसी छन्नी में हम छान लेते हैं सभी पनीर को। अगर आप चाहें तो इस सभी पनीर को क्या करें कि एक सूती कपड़ा में डाल दीजिएगा और उसके बाद सूती कपड़ा में डाल के और इस पनीर को 1 से 2 गिलास पानी से धो लीजिएगा कि थोड़ा बहुत अगर खट्टापन हो तो ये निकल जाएगा। और उसके बाद कपड़े में बांधकर कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। नहीं तो आप कपड़े में बांधकर इस पनीर के ऊपर से कोई भारी तले का चकला हो या पानी करके आप किसी पतीले में इसके ऊपर डाल दीजिएगा। इससे इसका पानी अच्छे से निचुरा जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद इस पनीर से आप बनाइएगा मिठाई। यहाँ पे हम इस पनीर को धोने के बाद एक कपड़े में बांध के और नीचे रख दिए थे पतीले पानी भरकर। ये देखिए पानी अच्छे से निचुड़ गया है। और उसके बाद इसी पनीर से हम बनाएंगे मिठाई, चमचम मिठाई। ये शुद्ध पनीर हुआ, घर का छेना शुद्ध आप घर में बनाइए। घर के शुद्ध पनीर से आप बनाइए घर में मिठाई। इस रक्षाबंधन बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगा घर में। कम से कम 20 से 40 ही रुपए में आपका घर में मिठाई बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम पनीर को देखिए अच्छे से हाथ से तोड़ लेंगे। एकदम ड्राई पनीर है, बिल्कुल पानी वाला पनीर ना लें। जब अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप मिठाई बनाइएगा। यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर लेंगे। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम 4 बड़े चम्मच सूजी है, पर इसमें से हम 4 बड़े चम्मच सूजी नहीं ऐड करेंगे। बस 2 ही चम्मच इसमें से हम सूजी ऐड करेंगे। और उसके बाद बेकिंग पाउडर में से ये देखिए बस चुटकी भर ही आपको डालना है बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालिएगा। अगर सोडा डाल देंगे तो आपका जो मिठाई है जो फट जाएगा और अच्छे से मिठाई नहीं बन पाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये तलवे है ना, इसी से अच्छे से आपको ये पनीर को मसल के स्मूथ क्रीमी पनीर को बना लेना है, एकदम चिकना बनाना है। यहाँ पे हम इसी तलवे से अच्छे से हम पहले मसलेंगे। कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से मसलिए इस पनीर को। यहाँ पे इसी तरह हम अच्छे से मसलेंगे। यहाँ पे हम पनीर को इसी तरह तलवे से हाथ से पहले मसल कर चिकना कर लेते हैं। उसके बाद ये पनीर थोड़ा सा नहीं ड्राई लग रहा है और सूजी डालने से पनीर थोड़ा ड्राई हो गया है। उसके बाद हम चम्मच से डालेंगे आधे चम्मच इसमें पनीर वाले ही छेने वाले हम डालेंगे। छेने वाले पानी इसमें डाल देंगे आधे चम्मच। इससे थोड़े सा नहीं पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपका छेना यहाँ पे सॉफ्ट है तो आप इसमें पानी ना ऐड करें। यहाँ पे सूजी डालने से थोड़ा सा ड्राई हो गया था छेना, इसलिए इसमें हम आधे चम्मच
छेने वाले ही पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके अच्छे से हाथ से पहले मिक्स करेंगे, मसल लेंगे। ये देखिए, जब देख ले एक लोई बना के हाथ पे कि ये पनीर, ये छेना अच्छे से चिकना हो गया है, इस तरह आप एक गोली बना के, एक इस तरह आप एक बॉल बना के देख लें। अगर चिकना हो बॉल तो ज़्यादा आप पनीर को, ज़्यादा आप छेने को ना मसलें। आप इस तरह गोल करते हुए फिर उसके बाद हाथ से इस तरह आप करें, और ये देखिए इसी शेप में लम्बा आप चमचम मिठाई की तरह शेप दे दें। यहाँ पे हम जितना पनीर हो उसको हम इक्वल साइज को तोड़ लेते हैं। अब इसको हम मसलेंगे नहीं, ये परफेक्ट पनीर मसला गया है छेना। अब इसको और ज़्यादा हम ना मसलेंगे, नहीं तो ये घी छोड़ने लगेगा। यहाँ पे हम इसी तरह हम पूरे 10 लोई तोड़ के रेडी कर लिए हैं। इसी तरह हम सभी चमचम मिठाई को बनाकर रेडी कर लेते हैं। पहले आपको गोल मिठाई बनाना है गोल शेप में, फिर उसके बाद हल्के हाथ से इस तरह शेप देते हुए आप दोनों साइड से हल्का दबाते हुए आप इसे चिकना कर ले। ये लीजिए चमचम मिठाई की तरह से बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह हम सभी मिठाई को बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम सभी मिठाई बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब चलिए हम मिठाई के लिए हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। इस रक्षाबंधन ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, कम खर्च में, कम पैसे में घर में बनकर रेडी हो जाएगा चमचम मिठाई। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेशर कुकर, और उसके बाद इसी प्रेशर कुकर में डालेंगे यहाँ पे हम चीनी। यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 कटोरी चीनी। आप अपने घर में कोई सा भी कटोरी ले लीजिएगा, अपने मिठाई के अनुसार ही आप चीनी लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ले लिए हैं। उसके बाद ठीक उसी कटोरी से हम 2 कटोरी यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। आप अपने घर में कटोरी हो या कप हो, हर घर में कटोरी कप रहता ही है, उसी से आप चीनी ले लीजिएगा अपने छेना के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे हम ठीक डबल उसका पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे हम चीनी डाल दिए हैं गैस पे कुक होने के लिए। जैसे ही चीनी अच्छे से पिघल जाए और अच्छे से चाशनी में उबाल आ जाए, उसके बाद यहाँ पे हम ये सब छेना को इसमें ऐड करेंगे। एक बार में सभी छेना ना ऐड करें। जैसे ही चाशनी में अच्छे उबाल आ जाए, उसके बाद उसमें एक छेना ऐड कीजिएगा। उसके बाद 1 मिनट रुक जाइएगा। उसके बाद ही 1-1 मिनट के बाद ही आप चाशनी में सभी छेने को डाल दीजिएगा। चाशनी हल्का ठंडा रहे तो आप स्पॉन्ज को ना डालें। कम से कम उबलते हुए चाशनी में आप सभी स्पॉन्ज को डालना है 1-1 मिनट पे। यहाँ पे हम एक एक करके सभी छेने को डाल दिए हैं, 10 छेने डाल देंगे। और उसके बाद इस छेने को ढककर कम से कम 5 मिनट तक इसको ढक के कम से कम हम कुक होने देंगे। यहाँ पे इस छेने को कम से कम 5 मिनट तक ढक के कुक होने देते हैं। खुले में बिल्कुल नहीं, ढके में इसको हम कुक करेंगे। उसके बाद 5 मिनट जैसे ही हो जाए, उसके बाद यहाँ पे ढक्कन हटा के, और उसके बाद यहाँ छेना देखिए कितना छोटा था और अपने से बड़े साइज का हो गया है। यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि छेना का क्वांटिटी कितना बड़ा हो गया है। अब उसके बाद ये छेना का क्वांटिटी और बड़ा होगा। अभी इसको और कम से कम 40 से 45 मिनट अभी इसको और कुक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम प्रेशर कुकर को लगाएंगे यहाँ पे ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद इसको हाई मीडियम पर पहले 1 सीटी लगा लेते हैं। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर को कस देते हैं और उसके बाद इसको हाई मीडियम पर 1 सीटी लगने देते हैं। यहाँ पे गैस के फ्लेम हाई कर और 1 सीटी लगने दिए हैं। उसके बाद जैसे ही सीटी लग जाए तुरंत गैस के फ्लेम आप लो कर दीजिएगा, और गैस की फ्लेम लो करके कम से कम इसको 40 से 45 मिनट गैस की फ्लेम कम करके अच्छे से कुक होने दीजिएगा। उसके बाद इसका सीटी नहीं निकालना है, खुद से इसका सीटी निकलने दीजिएगा। यहाँ पे चलिए कम से कम 40 से 45 मिनट हो गया है कुक होते हुए।
और उसके बाद पर ही खुद ये ठंडा हो गया है प्रेशर कुकर। अब उसके बाद चलिए इस प्रेशर कुकर को हम खोल के दिखाते हैं। ये देखिए ये चमचम का क्या कलर आया है, बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया और एकदम शुद्ध घर में चमचम मिठाई बनकर रेडी है। उसके बाद आप इस मिठाई को कम से कम उसी प्रेशर कुकर में 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिएगा। जब अच्छे से 2 घंटा हो जाएगा, चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा ये मिठाई, उसके बाद आप इसे परोसिए, इसे सर्व कीजिए। इस मिठाई को कम से कम हम 2 घंटे के लिए छोड़ दिए थे इसी चाशनी में। उसके बाद चलिए हम इस मिठाई को निकाल के दिखाते हैं। अब ये लीजिए, चमचम मिठाई बनकर रेडी हो गया है। आप अपने घर में कब बना रहे हैं ज़रूर बताइए, ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो उससे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि नए आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और मेरा वीडियो जहां तक हो तो अपने दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली सब में शेयर कीजिए। यहाँ पे हम इस छेने को, पानी को आप ना फेंके, फिर किसी चीज़ में आप इसे इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब इस मिठाई को हम कट करके दिखाते हैं कि कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। यहाँ पे हम इस मिठाई को कट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जाली बना है इस मिठाई में और बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, इसको हम दबा के दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह जाली दिख रहा है, बहुत ही अच्छा चमचम मिठाई बनकर रेडी हो गया है। चमचम मिठाई बना है। उसके बाद इसके ऊपर से आप चाहें तो हल्के नारियल के बुरादे छिड़क सकते हैं, नहीं तो आप इसे इसी तरह सर्व कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस तरह नारियल के बुरादा ऊपर से छिड़के, और नहीं तो आपको पसंद न हो तो आप इसी तरह इस पर बिना नारियल के बुरादा का भी इसे आप सर्व कीजिए। ये लीजिए चमचम मिठाई बनकर इस रक्षाबंधन आप इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।